नमस्कार बोर्ड एग्जाम के चैंपियंस, कैसे हैं? उम्मीद है अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर का क्लास करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। इस चैप्टर का जितना भी आपका एमसीक्यू सवाल बनता है सभी सवाल को करने वाले हैं और यह सवाल डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में छप सकता है, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए। सभी सवाल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 30 प्लस सवाल करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप सही उत्तर देने का। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। फुल ईमानदारी से आप इस क्लास को कीजिए और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा ताकि आप एक से लेकर लास्ट तक का नंबर लिख के आप लिखिएगा और देखिएगा कि कितना आप सही किए हैं और कितना गलत। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो आधुनिक समाजशास्त्र के जनक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। कौन है? अगस्त कॉम्टे या आधुनिक समाजशास्त्र के जनक। और आपको पूछ दे समाजशास्त्र का जनक तो भी आपका कौन सा होगा? अगस्त कॉम्टे। कौन होगा? अगस्त कॉम्टे। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषा से बना है? सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषा से बना है? तो ऑप्शन देखिए, फ्रेंच जर्मन, ऑप्शन बी है लैटिन ग्रीक, ऑप्शन सी है अरबी और फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत और हिंदी। तो कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक। कौन सा होगा? लैटिन और ग्रीक। तो आप इसमें कौन सा इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुने थे और आपका गलत हुआ या सही? इसी तरह से आप शुरू से लास्ट तक सभी सवाल को कॉपी में लिख के मिलाइएगा कि कितना आप सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। चलिए और अपना जांच कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय समाज का निर्माण किससे होता है? किससे होता है भारतीय समाज का निर्माण? किससे होता है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति या संबंध, केवल मकान से, केवल प्रकृति से, केवल इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्यक्तियों के संबंध से। कौन सा होगा? व्यक्तियों के संबंध से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, समाजशास्त्र का स्थापना कब हुआ था? समाजशास्त्र का स्थापना कब हुआ था? 1855 में, 1838 में और 1919 में और 1938 में। तो कितना होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1838। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, उपनिवेशवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? उपनिवेशवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? तो ऑप्शन ए है समाजवाद से, साम्राज्यवाद से, राष्ट्रवाद से और साम्यवाद से। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटेन उपनिवेशवाद ने अनजाने में किस भाषा को सबसे अधिक जन्म दिया? किस भाषा को सबसे अधिक जन्म दिया अनजाने में? ठीक है, अनजाने में सबसे अधिक किस भाषा को जन्म दिया? तो क्षेत्रीय भाषा को, जातिवाद को और भारतीय राष्ट्रवाद को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे अधिक जन्म दिया। कौन? ब्रिटिश उपनिवेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, संथाल जाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? संथाल जाति भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो केरल में, पंजाब में, झारखंड में, राजस्थान में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में निवास करते हैं संथाल जनजाति। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध खासी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से? खासी जनजाति का, ठीक है, खासी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए है मेघालय से, ऑप्शन बी है असम से और ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मेघालय। कौन सा होगा? मेघालय। सही आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है,
प्राचीन हिंदू समुदाय व्यवस्था में मानव जीवन को कितने श्रमों में बांटा गया है, कितने श्रमों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा 4 श्रमों में। कितने श्रमों में? 4 श्रमों में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? तो कर्म पर, जन्म पर, धन पर और शिक्षा पर। किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म पर आधारित होता है। देखिए जन्म होता है किस में हुआ, इस समुदाय में हुआ, वो तो जन्म से ही जाति का निर्माण होता है। अभी आप किस धर्म में जन्म लिए हैं वही धर्म है, ये नहीं कि अभी हम किसी अगले धर्म में जन्म लिए हैं और अभी कुछ अगले धर्म में है, ठीक है? वैसा नहीं, जो धर्म में आप जन्म लिए वही आपका जात है। उसी तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पादक कहा गया है? समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पादक कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है चीनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है रूसी और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। कौन सा होगा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से हुआ है? सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सोशियस एवं लोगोस और ऑप्शन बी है सोशिया एवं लोगोस। ऑप्शन नंबर बी डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सोशिया एवं लोगोस। सोशिया एवं लोगोस। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है किसने कहा समाज शास्त्र समाज का सामूहिक विज्ञान है? किसने कहा समाज शास्त्र समाज का सामूहिक विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए है जनसन, ऑप्शन नंबर बी है सिमले और ऑप्शन नंबर सी है टूनेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा जनसन, ठीक है, जनसन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है फ्रांस में समाज शास्त्र का नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय किसे जाता है नींव डालने का? तो ऑप्शन नंबर ए है अगस्त कॉम्टे, अरस्तु, दुर्खिम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। कौन सा होगा? अगस्त कॉम्टे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त कॉम्टे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजी शासन किस शब्दावली में प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी शासन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी। कौन सा? 16वीं शताब्दी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान और ऑप्शन नंबर सी है अर्थशास्त्र और ऑप्शन नंबर डी है मानव शास्त्र। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता से, नगरीय सभ्यता से, धार्मिक सभ्यता से और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए अगर आगे का सवाल मैं देखता हूँ। सबसे पहले आगे का सवाल देखता हूँ। आगे का सवाल है समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे किस देश के निवासी थे? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे किस देश के निवासी थे? तो जर्मन का, फ्रांस का, जापान का, अमेरिका का। तो कहाँ का थे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के थे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल करने से पहले एक आपको सूचना मैं देना चाहता हूँ। अगर इस क्लास का इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन में लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सअप का लिंक दे दिया हूँ, जिससे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा। उसमें आप जुड़िए और इस क्लास का पीडीएफ को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और आपने लिख के प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे का सवाल को देखते हैं। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रारंभ दिखाया गया है? कैसा प्रारंभ दिखाया गया है? ऑप्शन है राष्ट्र एकता, लोग और समाज।
ऑप्शन बी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग का उदय, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ऑप्शन सी लिखा गया है, ऑप्शन डी होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ है? समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ है? तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में, किस देश में हुआ है इसका जन्म? किसका जन्म? समाज शास्त्र का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखेंगे। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे? क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक अवस्था, और ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिरता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है मैक्स वेबर और पेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर और पेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को अंतर करने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या का आकार, लोग और समाज, ऑप्शन नंबर बी है व्यवस्था की प्रकृति, और ऑप्शन नंबर सी है समाज का आकार, ऑप्शन नंबर डी है समाज का आर्थिक व्यवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या का आकार, लोग और समाज। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? समाज शास्त्र की पढ़ाई भारत के किस विद्यालय में शुरू हुआ था? ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय में, कोलकाता विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई अभी वर्तमान में मुंबई बन गया है, ठीक है, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ? क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1942 में, 1943 में, 1941 में, 1944 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 में, ठीक है, 1942 सबका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है, कम है, समान है, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम है, ठीक है, कम है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है। सर्वप्रमुख आधार है तो जाति, धर्म, अर्थ और इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? किस सोच का प्रतिफल? ऑप्शन नंबर ए है साम्राज्यवाद का, समाजवाद का, साम्यवाद का, और मानवतावाद का, और उपनिवेशवाद का। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद का। कौन सा? साम्राज्यवाद का। चलिए अगला सवाल है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन ए है गांव से, नगर से, यहाँ शहर होना चाहिए था, गलत लिखा गया है, नहर लिखा गया है, ठीक है, नहार, क्या लिखा गया है पता नहीं, सही शहर होना चाहिए था, ठीक है, शहर से, और उसमें डी है पंचायत से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव से। चलिए आज का HW सवाल है आपका, समाज शास्त्र का उत्पत्ति जन्म किस देश से हुआ है? किस देश से हुआ है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सवाल आपका मैं क्लास में करा दिया हूँ, ये नहीं कि नया सवाल है, ठीक है, इस क्लास को मैं क्लास में करा दिया हूँ। अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखें तो इस सवाल का जवाब आपको पता होगा। तो आज हम लोग टोटल 31 सवाल किए हैं। तो 31 में आपका कितना सही किए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मालावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन में मिलता रहेगा। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।